यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आम लोगों की अजीब चाहत होती है कि जब वो किसी नई चीज, किसी नई जगह या फिर किसी ऐसी अनोखी घटना को अपने सामने देखते हैं तो वो उनके साथ गहरी तरह जुड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिस तरह से अंदर तक प्रभावित है और वह चीज काफी अच्छी लग रही है, अगर वो उनके लिए एक श्राप या मौत का भी कारण बन जाए तो वो उस दास्तान को अपनी जिंदगी से कभी भूल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था राहुल नाम के एक 18 साल के लड़के के साथ। राहुल हमेशा से ही शहर में रहने वाला लड़का था। वह हैदराबाद सिटी के एक फ्लैट में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। राहुल वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। राहुल के जब 12वीं क्लास के पेपर खत्म हुए तो उसका मन अपने गांव जाने को हुआ। उसका बचपन से ही मन था कि वो अपने गांव शिकायतगंज जाए और वहां स्थिरता से कुछ दिन रुके। राहुल की छुट्टियां भी चालू हो गई थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और अगले दिन सुबह वाली बस से अपने गांव शिकायतगंज निकल गया। एक लंबे सफर के बाद शाम 7 बजे अपने गांव पहुंच गया। गांव के चौराहे से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर उसका गांव वाला घर था, जिसमें उसके दादाजी रहा करते थे। राहुल देरी न करते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। हुए उसे रास्तों में आने वाले घरों के बाहर बनी हुई आकृतियां देखी, लेकिन इस बात पर उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह जब घर पहुंचा तब वह अपने दादाजी से मिला। वह उनसे मिलकर काफी खुश हुआ। उसके दादाजी पहले जैसे आज भी एकदम तंदुरुस्त दिख रहे थे, लेकिन उसने एक बात पर गौर किया कि जब से वह घर आया था उसके दादाजी परेशानी में लग रहे थे, मगर राहुल ने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया। राहुल ने दादाजी से कहा, मुझे काफी देर से भूख लगी है, आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूं। यह बोलकर राहुल बाथरूम की ओर चला गया। वह जब वापस आया तो खाना टेबल पर रखा हुआ था और उसके दादाजी वही खाट में बैठे हुए थे। राहुल भी खाना खाने बैठ गया और दादाजी से आपस में बात करने लगा। राहुल ने कहा, दादाजी, सारे घरों के बाहर कुछ अजीब सी आकृतियां क्यों बनी हुई है? दादाजी ने कहा, राहुल, उन आकृतियों के पीछे एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी कारण है। कुछ सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती और उसी से अपना खर्च चलाती थी। लेकिन एक दिन शाम के समय कुछ लोगों ने उस औरत को अपने घर में काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो लोग उस औरत को गांव के चौराहे पर ले गए। उन्होंने उस औरत को सारे गांव के सामने जिंदा जला दिया। वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक बात न सुनी। मरते वक्त उस औरत को कहा था, मैं इस गांव को और हर आदमी को तबाह कर दूंगी। बस बेटा, उसके मौत के कुछ दिनों के बाद से ही वो डायन शाम 8 बजे के बाद यहां आती है और जो भी आदमी उसे घर से बाहर दिखता है वो डायन उसे जान से मार देती है। गांव के प्रसिद्ध पंडित जी ने हमें बोला था कि ये कुछ आकृतियों को घर के बाहर बना लेने से उस डायन की शक्तियों को कम किया जा सकता है। ये बात सुनकर राहुल के मन में आता है कि यह सब बातें क्या सच भी है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी बैठ चुका था। उसके दादाजी उसे शाम 8 बजे के बाद घर से निकलने के लिए मना कर देते हैं। राहुल अपना खाना खत्म करके अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह में राहुल नाश्ता करके गांव में घूमने के लिए निकलता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह गांव दिन में इतना सुंदर है, मेरा मन तो यही बस जाने का करता है। राहुल के मन में ऐसे विचार चल रहे होते हैं कि तभी उसे अपने सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है, जिनका नाम हरिहर काका होता है। हरिहर काका ने कहा, अरे राहुल, तुम यहां कब आ गए? राहुल ने बोला, मैं यहां कल शाम को आया हूं। काका ने कहा, शहर में रहकर तुम हमें भूल तो नहीं गए थे? राहुल ने कहा, नहीं नहीं काका, मैं आपको नहीं भूला हूं। राहुल ने काका से उस डायन वाली बात के बारे में पूछा कि वो डायन सच में है या फिर यहां के लोग डायन के बारे में केवल मनगढ़ंत बातें बताते हैं। काका ने कहा, हाँ बेटा, उस डायन की बात सही है, मेरा भी सामना एक बार उस डायन से हुआ था, लेकिन फिर। इतना बोलकर काका शांत हो गए।
राहुल ने कहा। फिर क्या हुआ बताइए। अरे बेटा, तुम इन बातों को छोड़ो, बस तुम अपने घर से 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। वैसे भी तुम्हारे दादाजी ने इस बात के बारे में तुम्हें बताया होगा। दोपहर भी हो रही है, अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। इतना बोलकर काका वहां से चले जाते हैं और राहुल भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपने दादाजी के पास बैठता है और कहता है, आज पता है दादाजी, मैं जब गांव में घूम रहा था तब मुझे हरिहर काका मिले थे और उनसे मैंने काफी सारी बातें भी की। इतना कहते ही दादाजी के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने कहा, क्या तेरे हरिहर काका मिले थे? अरे वो तो 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं और उन्हें भी उस डायन ने ही मारा है। यह भयानक बात सुनकर राहुल का बदन डर के मारे कांपने लगा। वह समझ गया था कि वो डायन जिसको भी मारती है उसकी आत्मा भी इस गांव में भटकती है, लेकिन हरिहर काका उसके सच्चे परिजन थे जो मरने के बाद भी उसे उस डायन के बारे में आगाह किया। 2 दिन बाद सुबह वाली बस से राहुल अपने घर वापस लौट जाता है, लेकिन उसके साथ घटी सारी बातें हमेशा उसके दिमाग और जिस्म में कैद रहेगी और वो दोबारा अपने गांव आने के लिए 100 बार सोचेगा। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।